Dear student, good afternoon all of you. This is my first class. आज हम बात करेंगे आर्टिकल पर। जैसा कि आप सभी लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज़ हाउ many टाइप ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल आर मेनली टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट, definite article and second indefinite article अर्थात आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी निश्चित आर्टिकल और अनिश्चित आर्टिकल। निश्चित आर्टिकल के अंतर्गत द आता है, द, और अनिश्चित आर्टिकल के अंतर्गत ए और आयन आता है, ए और आयन आता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ आयन। अर्थात आयन का प्रयोग। दोस्तों, आयन का प्रयोग कैसे करेंगे, इस पर हम बात कर रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। आयन का प्रयोग, इस आयन को समझना बहुत आसान है, और आयन का प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। उच्चारण के आधार पर आयन का प्रयोग करेंगे। कैसा उच्चारण? उच्चारण स्वर और व्यंजन के आधार पर समझेंगे। स्वर एवं व्यंजन के आधार पर समझेंगे। जिसमें स्वर का प्रयोग होगा उसमें हम आयन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे एप्पल लिखा हुआ है, APP एप्पल। एप्पल में ए है, ए क्या होता है? वोवेल अर्थात स्वर। तो इसमें हम आयन का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। इसको समझना बहुत आसान है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए, इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं। वोवेल, VOWEL, 5 वोवेल होते हैं। AEI O एवं U। यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके आगे और भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हिंदी में भी ध्यान दें, सभी बच्चे हिंदी में स्वरों के बारे में ध्यान दें। हिंदी में जो स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर जैसे होते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए एवं ऐ, ओ एवं औ। इनके आधार पर भी ध्यान रखना है। हिंदी में जब आप इन स्वरों की ओर ध्यान रखेंगे तब आपको आयन के प्रयोग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी वर्ड आपको इंग्लिश में लिखा मिले, सबसे पहले आप उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए। प्रोनाउंसिएशन में अगर वोवेल अर्थात स्वर आ रहा है तो आप आयन का प्रयोग करेंगे। अगर स्वर नहीं आ रहा है तो आप दूसरे आर्टिकल के बारे में विचार करेंगे, जैसे ए अथवा दी लग सकता है। अब एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे SDM लिखा हुआ है, SDM। इस वर्ड में अगर बच्चों से कहा जाए कि ए का प्रयोग होगा कि एन का, तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ए का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। अब हम आपको समझाएंगे कैसे। जैसे SDM लिखा हुआ है, तो SDM का सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन कीजिए, SDM। अब आप इसमें देखिए कि ए आया हुआ है,
ए आया है, ये हिंदी का क्या है, स्वर है, अर्थात वॉवेल, स्वर यानी कि वॉवेल, वॉवेल। तो ए वॉवेल है यानी स्वर है, तो फिर आयन का प्रयोग करेंगे, आयन एसडीएम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लिखा हुआ है SHO, SHO। अब SHO एग्जाम्पल में देखेंगे, बच्चों को एस दिखता है तो उनको लगता है कि कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन है, फौरन ए का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। इसको आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए और आप देखिए कि SHO, SHO। तो एस में देखिए सबसे पहले क्या आया, ए क्या है, स्वर। तो जब स्वर आए तो आयन का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जैसे MP दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो MP में दिख रहा है एम व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, जबकि जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे MP, तो MP में देखिए ए आ रहा है, ए क्या होता है, वॉवेल यानी कि स्वर। तो जब वॉवेल आ रहा है तो इसका मतलब इसके आगे हम AN का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं, जैसे यूनिक मतलब जो एक अलग प्रकार का हो। जैसे यूनिक में यू दिखता है, यू वॉवेल है, तो बच्चे इसमें ए का प्रयोग, बच्चे इसमें ए आयन का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। इसमें ए का प्रयोग होगा, कैसे समझते हैं। जब हम यूनिक कहते हैं तो यूनिक देखिए, यूनिक में या आया, हिंदी में यह क्या होता है, व्यंजन, हिंदी में यह क्या होता है, व्यंजन। अब स्वर नहीं आया है, इसमें वोवेल दिख तो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के आधार पर चलना है, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन नहीं चलेंगे तो हमारे आर्टिकल गलत हो जाएंगे, हम लोग गलत यूज इसका करेंगे, क्योंकि जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो यू आया, तो जब यू आया तो यू व्यंजन है, यानी व्यंजन है, तो फिर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की स्थिति में ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ए का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे SO, तो SO में देखिए ए आया, ए आ रहा है, तो इसका मतलब AN का प्रयोग करेंगे हम। तो आप आशा करते हैं सभी बच्चों को AN का प्रयोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट आर्टिकल पर बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो क्लियर हो गया यूज ऑफ आर्टिकल में यूज ऑफ एन आर्टिकल। थैंक यू क्लास।